जैसे ही आदमी पीछे मुड़ा उसकी सांस अटक गई, क्योंकि वो राक्षस अब उसके पीछे ही था। उसे पता था ये राक्षस आवाज से शिकार करता है, भागना बेकार है। उसने तुरंत खुद को रोक लिया, चारों तरफ नजर दौड़ाई और धीरे से पास पड़ा एक प्लास्टिक का खिलौना उठा लिया। उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने बिना आवाज किए उसे दूर फेंक दिया। खिलौना जमीन से टकराया और उसी पल वो हरकत अचानक उसी दिशा में मुड़ गई। मिट्टी उभरी और वो राक्षस एक पल के लिए बाहर झलक दिखाकर फिर अंदर समा गया। आदमी को बस यही मौका चाहिए था। उसने कुत्ते को इशारा किया और दोनों बिना आवाज किए घने जंगल की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन पीछे जमीन अब भी उनका पीछा कर रही थी, जैसे वो राक्षस हार मानने वाला नहीं था। आदमी ने पेड़ों की तरफ रुख किया। उसे लगा जड़ों के बीच वो धीमा पड़ जाएगा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो उसका खून जम गया। वो राक्षस उसी रफ्तार से मिट्टी के अंदर सरक रहा था जैसे रास्ते में कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। तभी उसका पैर फिसला और वो नदी किनारे जा गिरा। कुछ पल के लिए सब अंधेरा। जब होश आया तो कुत्ता पहले ही एक सड़े हुए खोखले तने में छुप चुका था। आदमी भी जल्दी से उसके पास पहुंचा, उसे सीने से लगाया और उसका मुंह कसकर पकड़ लिया। अब सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा खतरनाक था। अगले ही पल उनके ठीक पीछे की जमीन हल्के हल्के उभरने लगी। वो राक्षस वापस आ चुका था, बहुत करीब। आदमी ने हिलना तक बंद कर दिया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद डर लग रहा था, कहीं ये आवाज ही उसे बुला न ले। कुछ पल ऐसे बीते जैसे वक्त थम गया हो, फिर धीरे धीरे जमीन शांत हो गई, हरकत रुक गई। शायद वो राक्षस आगे निकल गया था। आदमी ने राहत की सांस ली, लेकिन हिलने की हिम्मत नहीं हुई। तभी कुत्ते की नजर पानी की तरफ गई। उसका लाल कपड़ा जो बह रहा था वो खुद को रोक नहीं पाया, अचानक छूटकर बाहर भागा और जैसे ही पानी में कूदा आवाज गूंज गई। आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो जानता था अब वो राक्षस वापस आएगा और इस बार सीधे उन्हीं के लिए। जमीन फिर से हिलने लगी, पहले से ज्यादा तेजी से। आदमी तुरंत बैग की तरफ भागा, हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से ग्रेनेड निकाला। सामने मिट्टी उभर रही थी, जैसे वो राक्षस बाहर फटने वाला हो। उसने पिन खींची, एक सेकंड रुका और फिर पूरी ताकत से उसी जगह फेंक दिया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। मिट्टी, खून और मांस के टुकड़े हवा में उड़ गए। नदी का पानी लाल हो गया और उस झटके में आदमी भी पानी में जा गिरा। कुछ पल तक सिर्फ सन्नाटा, फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। लेकिन उस खामोशी में भी एक डर जिंदा था, क्योंकि जमीन के नीचे शायद वो राक्षस अभी भी जिंदा था।